आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो यूपीआई यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए, अब अकाउंट में पैसे नहीं फिर भी कर पाएंगे पेमेंट। कई बार लोगों के पास तत्काल खर्च के लिए कोई पैसे नहीं होते हैं और उधार सामान खरीदने के लिए दुकानदार को जी जरूर जो है वो करनी पड़ती है। वही लोगों की इसी समस्या को यहाँ पर देखते हुए जो है एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो इस समस्या को जो है जल्द खत्म करने वाला है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट लाइन देने की एक नई सुविधा लॉन्च करने की तैयारी में है। वही सुविधा के शुरू होने के बाद आपका यूपीआई अकाउंट क्रेडिट कार्ड की तरह काम करने लगेगा। इससे ग्राहक के बैंक खाते में पैसे नहीं भी है तो भी आराम से दुकानदार को यूपीआई से भुगतान जो है वो करने का मौका मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई का कहना है कि यूजर्स का यूपीआई अकाउंट क्रेडिट कार्ड का काम करेगा और हर ग्राहक को उसके सिंबल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लाइन मिलेगी। इस क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट यानी व्यापार या दुकानदार के पास ही यहाँ पर कर पाएंगे, यानी व्यापारी और दुकानदार के पास ही किया जा सकेगा। हालांकि इसके एवज में बैंक एक निश्चित ब्याज भी वसूलेगा। एनपीसीआई ने इसके लिए कई प्राइवेट और सरकारी बैंकों से बात की है जो इसके लिए राजी हो गए हैं। वह क्रेडिट लाइन सुविधा के लिए एनपीसीआई को अब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा पीएनबी, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक का साथ यहाँ पर मिला है। वही सुविधा का फायदा ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी मिलेगा। अभी क्रेडिट कार्ड से जो है 2000 रुपये से अधिक पेमेंट करने पर दुकानदारों को करीब 2% चार्ज देना पड़ता है। यूपीआई में क्रेडिट लाइन मिलने के बाद इस तरह की फीस जो है नहीं चुकानी होगी। हालांकि ग्राहक को क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 30 से 45 दिन का ब्याज जो है वो यहाँ पर नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन जो है यूपीआई क्रेडिट लाइन में ग्राहकों को जो है वो ब्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा। भाई यूपीआई से मिलने वाली क्रेडिट लाइन में आपको जो है यहाँ पर यूपीआई से मिलने वाली क्रेडिट लाइन पर आपको तब तक कोई ब्याज नहीं देना होगा जब तक आपने फंड का इस्तेमाल नहीं किया है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए एक ही चार्जर सरकार ने जारी की है नया स्टैंडर्ड। भारत में स्मार्टफोन, लैपटॉप यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब आपको स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर किसी अन्य उपकरण के लिए अलग अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल इन सब के लिए केवल जो है टाइप सी चार्जर ही यहाँ पर होगा। दरअसल भारत सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला किया। दरअसल टाइप सी चार्जर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए स्टैंडर्ड जो है बना दिया है। भाई किसी के पास 2 लाख वाला आईफोन हो या फिर 5000 रुपये वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, दोनों की चार्जिंग खोजने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इस सुविधा के लागू होते ही एक चार्जर से कई डिवाइस जो है चार्ज किए जा सकेंगे। वही BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने कहा है कि टाइप सी स्टैंडर्ड भारत में बिकने वाला स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला चार्जर है। वही चार्जर की संख्या में अभी जो है यहाँ पर कमी जो है वो आएगी। लोग एक ही चार्जर से कई डिवाइस यहाँ पर चार्ज कर सकेंगे। इससे ई वेस्ट को कम करने में सरकार को जो है राहत मिलेगी। वही BIS ने पहला स्टैंडर्ड बिल्ट इन सैटेलाइट यूनियर के साथ डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर के लिए यहाँ पर है। वही BIS बिल्ट इन सैटेलाइट यूनियर के साथ टेलीविज़न एक भारतीय स्टैंडर्ड IS जो है उसने यहाँ पर पेश किया है। बताया गया है कि इसके तहत टीवी, एक डिश, एक एंटीना को यहाँ पर LNB के साथ जोड़कर फ्री टू एयर टीवी और रेडियो चैनल जो है देख सकते हैं। वही मौजूदा समय में देश में टीवी दर्शकों को पेड और फ्री चैनल देखने के लिए सेटअप बॉक्स खरीदने की ज़रूरत होती है, यानी अलग अलग सेटअप बॉक्स यहाँ पर खरीदने की जरूरत पड़ती है। दर्शकों को दूरदर्शन की ओर से प्रसारित फ्री टू एयर चैनलों को दिखाने के लिए भी सेटअप बॉक्स का उपयोग करना आवश्यक होता है। लेकिन नए स्टैंडर्ड लागू होने के बाद ऐसा जो है वो नहीं होगा। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है यहाँ पर ये निकल के आ रही है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत सरकार मोबाइल फोन, लैपटॉप और नोटबुक जैसी डिवाइसेस के लिए टाइप सी पोर्ट को जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड बना दिया है, इसको अनिवार्य बना दिया है। तो आप किसी को जो है चार्ज करेंगे तो आपको टाइप सी जो है वो यहाँ पर चार्जर देना होगा। बड़ी खबर फिलहाल जो है ये निकल के सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, रिचार्ज महंगे होने पर BSNL के खुशखबरी देखिए। BSNL के लिए अब 2GB डेटा और 35 दिन के अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री। यूपी में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की लगी है हुड। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया सभी टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज महंगे होने पर BSNL को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल लोग दूसरी कंपनियों को छोड़कर अपने सिम को जो है BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। वही ऐसे भी BSNL भी इस मौके को खूब जो है यहाँ पर बुना रहा है। BSNL अपने यूजर्स के लिए शानदार ऑफर लेकर आया। दरअसल यूपी के आगरा में तो नंबर पोर्ट करवाने वाले लोगों की होड़ लग गई है। दरअसल BSNL के अधिकारी के मुताबिक आगरा बिजनेस एरिया में बीते 15 दिन में नंबर पोर्ट कराने के मामलों में 15 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही नई सिम खरीदने वालों की संख्या 6 गुना तक बढ़ गई है। निजी कंपनियों के मुकाबले
प्लान सस्ते होने के चलते लोग बीएसएनएल की तरफ लौट रहे हैं। लोगों का रुझान बीएसएनएल में इन दिनों जो है यहाँ पर ज़्यादा है। वही आगरा बिजनेस एरिया में बीएसएनएल 4G की सुविधा जो है वो शुरू है। अभी जो एरिया में जो 4G सिग्नलों की टेस्टिंग हो रही है, वही टेस्टिंग के चलते शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल उपभोक्ताओं को 4G स्पीड जो है मिल रही है। वही बीएसएनएल जल्दी जो है आधिकारिक रूप से 4G सर्विस लॉन्च करेगा। वही जो लोग बीएसएनएल सिम पहली बार यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफर है, एक शानदार यहाँ पर ऑफर है। दरअसल अगर आप पहले एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या फिर जियो से किसी एक टेलीकॉम कंपनी से सिम का इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप बीएसएनएल को यहाँ पर स्विच यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये सब ऑफर आपके लिए है। दरअसल इस ऑफर के तहत आपको 35 दिनों के लिए बीएसएनएल द्वारा 2 GB डेटा प्रतिदिन दिया जाएगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल जाएगी और 35 दिनों के लिए बिल्कुल लिमिटेड सेवाएं बीएसएनएल की ओर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है बिल्कुल फ्री जो है वो यहाँ पर बीएसएनएल की ओर से जो है वो दी जा रही है ग्राहकों के लिए। तभी जो है यहाँ पर दुकानों पर जो है बीएसएनएल के ग्राहकों की, मतलब बीएसएनएल में यहाँ पर शामिल होने वाले ग्राहकों की यहाँ पर भीड़ सी यहाँ पर लग गई है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अगर आपने की ये गलती तो चलती ट्रेन से उतार देगा अब आपको टीटी। भारतीय रेलवे ने जुलाई महीने से यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिसके असर जो है लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। दरअसल रेलवे ने 1 जुलाई से इन नियमों को लागू भी कर दिया है जिसमें पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर सख्त फैसले किए गए हैं। दरअसल रेलवे ने कहा है कि यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रेन टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को इसके लिए भी सख्त आदेश दिए गए हैं। दरअसल बात यह है कि रेलवे ने जो है वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले जो यहाँ पर डिब्बे में यात्रा करने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले जो डिब्बे जो है उसमें यात्रा करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसका मतलब ये कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आप एसी या फिर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। वह चाहे आपने स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन टिकट क्यों ना खरीदा हो। वह इस तरह के टिकट पर भी जो है रेलवे रिजर्व डिब्बे में यात्रा पर रोक यहाँ पर लगा रहा है, उसके ऊपर रोक लगा दी है। ये निर्णय जो है रिजर्व डिब्बों में कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सुविधा के लिए लागू जो है वो किया गया है, लेकिन इसका असर जो है वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को पड़ेगा। जुलाई से जो है पहले इंडियन रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने रेलवे स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह रिजर्व डिब्बों में बिना किसी असुविधा की यात्रा कर सकता है। वह यात्री के पास जो है आगे का वेटिंग टिकट यहाँ पर है तो वह एसी कोच में जो है जा सकता था। यदि स्लीपर वेटिंग टिकट है तो वह स्लीपर डिब्बे में सफर कर सकता। हालांकि ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले ही जो है रिजर्व कोच में यात्रा करने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ऑनलाइन टिकट यदि वेटिंग में रह जाता है तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है। वह नियमों में बदलाव पर जो है रेलवे अधिकारी को कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध आज से नहीं अंग्रेजों के ज़माने से लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन जो है वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है इसका पालन जो है वो कराया जाएगा। तो सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। 5 नहीं 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की तैयारी में है सरकार। भारत सरकार अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके लाभार्थियों की संख्या को आगामी 3 सालों के दौरान दुगना करने पर विचार कर रही है। वह सरकार शुरुआत में 17 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस दायरे में लाने और आयुष्मान भारत कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति करने पर मंथन कर रही है। प्रति वर्ष करने का मंथन सरकार फिलहाल कर रही है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि यदि प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त का खर्चा आएगा। वह सूत्रों ने कहा कि अगले 3 वर्षों में जो है इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दुगना करने पर चर्चा हो रही है, जिसे लागू किया गया तो देश की 2/3 से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। वहीं परिवारों को कर्ज के दलदल में धकेलने वाले कुछ सबसे बड़े कारणों में चिकित्सा व्यय भी जो यहाँ पर एक है, इसको लेकर सरकार ये फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि कवरेज राशि की सीमा को जो है मौजूदा जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर विचार विमर्श चल रहा है। इस महीने के अंत में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में प्रस्ताव या फिर उसके कुछ हिस्सों की घोषणा की जाने की उम्मीद है। अंतरिम बजट 2024 ने सरकार ने जो है इस योजना यानी पीएमजे योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए जो है आवंटन बढ़ाकर जो है 7,200 करोड़ रुपए कर दिया, जो कि 12 करोड़ परिवारों के माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। तो ये कुछ बड़ी खबर जो है इस योजना को लेकर निकल के सामने आ रही है। खबर यही है कि सरकार इस योजना में जो है यहाँ पर मुफ्त 5 लाख का उपचार जो है उसको
10 लाख जो है वो कर सकती है। यानी 10 लाख रुपए तक इसको यहाँ पर करने का विचार जो है वो किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वीडियो अच्छा लगा एक बार लाइक जरूर कर दें। वीडियो को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी तुरंत दबा दें। खबरें आपको इसी तरह की रोजाना आपको मिलती रहे। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है ये राहत पारी निकल के सामने आ रही है।